दोस्तों गुरु जी, एक सच्चे दोस्त की क्या निशानी होना चाहिए? क्या बहुत अधिक दोस्त रखना चाहिए या एक ही दोस्त अच्छा है जीवन को चलाने के लिए? दोस्त की संख्या सीमित नहीं की जाती। हमारे शास्त्रों में दोस्त बनाने शत्वेषु मैत्रिम, जितने संसार के जीव हैं वे सब हमारे मित्र हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा पर जितने जीव हैं वे सब मेरे सहोदरी कुटुंबी हैं। ऐसा आर्ष वचन है, ऋषि मनीषियों के वचन है। मित्र बनाते समय सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये मित्र मेरी जिंदगी में कब काम आएगा, इसलिए नहीं, मेरी जिंदगी किसी के काम आ सके उसको मित्र बनाना चाहिए। मैं किसके काम आ सकूं? आप लोग बनाते हो कि मित्र बना लो, कभी हमारे काम आएगा। आपको बनाना चाहिए कि मेरे में क्षमता है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो इस संसार में किसके काम आऊँगा? हर किसी की सहायता करने के लिए मेरा मन नहीं होगा, क्योंकि वो पराया है। इसलिए मित्र बनाए लेते हैं, इसलिए मित्र की सहायता करेंगे। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा को मित्र बनाया, तो सुदामा से कृष्ण ने सहायता मांगी कि कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। सुदामा ने तो कुछ नहीं दिया, जो चने थे वे भी छुप करके खाए थे। एक उनके संबंध में कथा आती है, देखो शक्ति छुपाने से, मित्र से जो पंक्ति है ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये सूक्तियाँ गलत नहीं हैं। भगवान से, गुरु से, अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से अपनी शक्ति को छुपाना। जो व्यक्ति अपन पर पूरा विश्वास करता हो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात का सबसे बड़ा दुरुपयोग है जिस पर, जो हम पर पूरा विश्वास कर रहा है और हम उसको विश्वासघात कर देते। जो हमारी जिंदगी का उपकारी है, जिसने हमारी जिंदगी में थोड़ा भी उपकार किया है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो नियम से हमारे लिए आने वाली विपदा को हम निमंत्रण देते हैं। एक छोटी सी घटना थी, बचपन की घटना थी, श्री कृष्ण और सुदामा की। जंगल में दोनों बरसात के कारण किसी पेड़ की खोई में बैठे हुए थे। एकाएक श्री कृष्ण को भूख लगी। सुदामा से कहते हैं, भाई इस समय भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा है। तेरे पास कुछ खाने को है क्या? तेरे अभी दान खाने की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे ठंड लग रही है इसलिए दांत किटकिटा रहा हूं। मित्र ने मान लिया, मित्र झूठ थोड़ी बोलेगा। उसका परिणाम है कि सुदामा को इतनी दर्दता आई, इतनी दर्दता आई कि खाने के भी लाले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने मित्र से चोरी की है। मित्र से चोरी से मुट्ठी भर चावल का दाना खा लिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, और बस बन गया कर्मबंध। और अंत में उसकी सारी कहानी पता है तुम लोगों को, सुदामा की क्या दशा हुई। इसलिए कभी भी मित्र से चोरी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। गुरु से और मित्र से कभी मन में विकल्प करके, मन में कुछ दुनिया में करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें सर्वथा तुम्हारी मायाचारी छुड़ा रहा हूं, नहीं। गृहस्थों में मायाचारी होती है, आएगी, आती है, बिना उसके आप संसार में जी भी नहीं सकते। झूठ भी बोलोगे, मायाचारी भी करोगे, क्रोध भी करोगे, पांचों पापों में हिंसा, झूठ, चोरी सब करोगे। जैन
सभी धर्मशास्त्रों ने गृहस्थों की मजबूरियां समझी हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ मजबूरी नहीं समझता हमारा धर्म। ऐसा मत समझना कि हम साधु बन गए तो आप लोगों की मजबूरियां नहीं समझते। वो भगवान बन गए तो ये मत समझना कि भगवान आपकी मजबूरी नहीं समझते। सब जानते हैं, बस वो एक ही बात कहते हैं, तुम झूठ बोलोगे कोई बात नहीं, कुछ स्थान हम बताए देते हैं जहां तुम झूठ मत बोलना। कुछ स्थान बता देते हैं, तुम्हारे जो पूज्य पुरुष हो वहां झूठ नहीं बोलना, जो तुम्हारा विश्वास रखता हो उससे झूठ मत बोलना। मायाचारी भी तुम करोगे करो, लेकिन गुरु से मायाचारी नहीं करना, मित्र से मायाचारी मत करना, अपने पूज्य माता पिताओं से मायाचारी नहीं करना। मायाचारी का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्थान सेव करो जहां पर मैं मायाचारी नहीं करूंगा। तो ये स्थान ऐसी स्थिति है। तो उस समय कृष्ण जी ने कहा, उनको बताया कि तुम मुझे कुछ खा रहे हो, लेकिन झूठ बोल दिया मैं नहीं खा रहा हूं। अब देखो कितनी छोटी सी घटना थी चने की। कितने चने होंगे? मुट्ठी भर होंगे, ज्यादा हो तो वैसे ही दे देता वो। उसके मन में आ गया कि इनको दे दो, फिर मैं क्या कहूंगा। ये कह देता साहब चने खा रहा हूं तो तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लायक ही हैं, तो फिर पाप नहीं लगता, मैं दूंगा नहीं और जल्दी खा लेता है। अरे साहब मैंने तो सारे चने मुंह में ले लिए, सब खा लिए, लेकिन वो खाते बोले नहीं कुछ नहीं खा रहा हूं, मैंने खाया ही नहीं। वो छोटी सी घटना आई गई और चली गई, उसका परिणाम सुदामा को क्या भोगना पड़ा। पसीना आ गया, रोना आ गया, कितनी दुर्दशा भोगना पड़ी। महानुभाव, कर्म अपन थोड़ी देर के लिए करते हैं, हंसी मजाक में कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, लेकिन जब उसका कर्म का फल आता है महानुभाव, रुला देता है, रो पड़ते हैं। इसलिए मित्र बनाते समय एक ही बात रखना, मैं मित्र से कभी कोई चीज छुपाऊंगा नहीं, और मित्र से मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना सुख अपने मित्र को बांटना चाहता हूं। मैं इसके काम कब आऊंगा, ये भाव रख करके मित्र बनाना चाहिए। और मित्र की परीक्षा होती है नारी को और मित्र को विपत्ति काल में परीक्षा करना। नारी, मित्र, नौकर, भाई कोई भी हो, अच्छे काल में नहीं। जब तुम्हारा बहुत अच्छे पुण्य का उदय चल रहा है, तब तुम्हारे पीछे 10-20 लोग घूम रहे हैं, तो मत समझना कि तुम देखो मेरे पास 10 लोग हैं, ये तुम्हारे पीछे एक भी नहीं है। थोड़ा अभी ठीक ठाक चल रहा है। विपत्ति काल के अंदर महान विपत्ति आई है, उस समय उसका प्रेम यथावत बना रहे, समझ लेना चाहिए यही मित्र है। जो गलत कार्य तुम्हारे जिंदगी में इतना आ गया कि बहुत बड़ी दुविधा पड़ गई, मर सकता है, तो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सगा भाई भी लक्ष्मण इसलिए माने जाते थे राम के प्रिय, भरत का नाम नहीं आता, लक्ष्मण का नाम आता है। क्यों? लक्ष्मण को वनवास नहीं था, लेकिन भाई को वनवास मिला, स्वयं ने वनवास स्वीकार कर लिया। राम से, श्री राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। सीता को वनवास नहीं था, लेकिन पति के वनवास होते ही स्वयं वनवास स्वीकार कर लिया। यह है विपत्ति काल में।
हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज हो, नौकर भी कौन विश्वसनीय है। उस समय नौकरी न छोड़े जिस समय सेठ के पास वेतन देने को पैसा नहीं है। बोनस दे रहा है तब तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज वेतन को भी पैसा नहीं है तो नौकर कहे सेठ जी घबराना मत, वेतन की जरूरत नहीं है, नौकरी बरकरार रहेगी, क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूं आप किस परिस्थिति में हैं। जो परिस्थितियां आपकी हैं उसमें मैं भी शेयर करता हूं, मुझे वेतन की जरूरत नहीं, काम यथावत करूंगा। और सही भक्त कौन है? राणा प्रताप के लिए किस समय भामाशाह काम आए? विपत्ति के समय। तो मित्र बनाना और मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में करना चाहिए। उस समय उसकी क्या मनोदशा है वो देखना चाहिए। आजकल के मित्र कहाँ कैसे होते मालूम? प्रश्न अच्छा है इसलिए थोड़ा सा कहानी भी सुना देता हूँ छोटी सी। एक ऊंट और एक सियार था। लड़ैया जानते, छोटा कुत्ते जैसा होता है ऊंट। ये दोनों को खेत में एक वो फुट ककड़ी होती है ऐसी गोल गोल सी, वो उनको प्रिय लगती है। तो दोनों एक खेत में गए, फुट ककड़ी खाने लगे। फुट ककड़ी खाते खाते सियार का पेट भर गया, छोटा सा था, ऊंट का पेट नहीं भरा। तो कहता साहब मेरा पेट तो भर गया, मैं तो चिल्लाता हूँ। सियार का पेट भरने के बाद वो हुआता है। ऊंट कहता भैया थोड़ी देर चुप बैठ जा, थोड़ी देर चुप बैठ जा, मैं तो पेट भर लूँ। उन्होंने कहा साहब अब तो मुझे सहन नहीं हो रहा। और वो वहाँ गया, मालिक आ गया, ऊंट की पिटाई हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, अब ऊंट ने कहा देखता हूं बेटा, देखता हूं। एक दिन क्या हुआ, नदी पार करना थी। तो अब सियार कहता कैसे, तो ऊंट कहता मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मेरी टांगें बड़ी हैं। और बीच नदी में जाके ऊंट कहता है मेरा तो लौटने का भाव हो रहा है, यानी तैरने का। सियार कहता मर जाऊंगा, नदी किनारा दूर है। बोले आप साहब कुछ करो, मुझे तो इसी में नहाने का भाव हो रहा है, बैठने का। और वो बैठ गया और सियार बह गया। अब ऐसी मित्रता किस काम की? सियार ने ऊंट को पिटवा दिया और ऊंट ने सियार को बहा दिया। इससे अच्छा तो मित्रता करना ही नहीं चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनाया करते हैं, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, यानी मित्र, मित्र सब में लगा लेना। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला। मेला का आएगा, पैसा है तो मेला को जाओ, नहीं क्या करो जाके बाजार मार्केट शॉपिंग। वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। तो ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शुक्ल ध्यान में प्रभु पर क्या स्मरण करते होंगे? स्मरण नहीं किया जाता, स्वरूप में स्थिर हुआ जाता है। स्मरण नहीं करते, स्मृति ज्ञान वहां नहीं चलता, वहां कंसंट्रेशन, एक वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसी पर उनके मन को एकाग्र कर देते हैं। जैसे परमाणु पर चिंतन कर रहे हों, अरहंत भगवान पर चिंतन कर रहे हों, तो उनके एक गुण जो प्रत्यक्ष उन्होंने ज्ञान में उपयोग में बनाया है, उस पर वो एकाग्र होकर के और उसके स्वरूप